औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लेक्चर नंबर 8 की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और हमारा कोर्स CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। और बेसिक जो है वो हमने GTG का कॉन्सेप्ट लेना है कि बेसिकली GTG क्या होता है, ठीक है। और रमज़ान मुबारक में स्पेशली आखिरी इशरा है और ताक रातों में मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा जी, सबसे पहले GTG क्या होता है। GTG जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, ये इसका स्टैंड है। अगर आपको MCQs आ जाए कि GTG स्टैंड्स फॉर, तो आप लिख सकते हैं जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक हो गया। ये हो गया इसका एब्रीविएशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ GTG देखें जी, GTG की 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको आनी चाहिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये आपने लाजमी फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। मैंने कहा था कि हर लेक्चर में 2-3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी प्रिपेयर करवाया करूँगी, ताकि आपको मिड में जाके अलग से शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर ना करने पड़े। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास इस वक्त ये जो है दो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और एक MCQs। एक तो ये एब्रीविएशन वाला जनरल ट्रांजिशन ग्राफ, ये MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी। और एक ये वाला प्रॉपर्टीज़ जो है वो GTG की क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है GTG कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि GTG के अंदर एक लिमिट तक नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं और हमें पता होती है लाइक ABCD। ये इनफाइनाइट, यानी ये नहीं होता कि स्टार्ट हो गई और आगे डॉट डॉट डॉट, और इनफाइनाइट यानी कि जिनकी हमें तादाद का पता ही ना हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, यानी हमें पता होती हैं कि कितनी स्टेट्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो एटलीस्ट वन स्टार्ट स्टेट एंड सम में बी नॉन फाइनल स्टेट्स। उसने कहा है कि एक जो है, कम से कम एक जो है वो स्टार्ट स्टेट होती है, और जो फाइनल स्टेट्स होती हैं वो कुछ हो सकती हैं, लाइक 1 2 3 हो सकती हैं, और मे बी नॉट, ठीक है। तो दो आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना वो इजीली याद हो गई हैं, अपने माइंड में सेट करें कि एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं GTG के अंदर, दूसरा उसके अंदर एटलीस्ट वन स्टार्ट स्टेट तो लाजमी होती है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना, कोई भी डायग्राम बनाने के लिए एक स्टार्ट स्टेट तो लाजमी होगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन उसने एटलीस्ट की बात की है, ठीक है। और जो फाइनल स्टेट्स होती हैं वो ज़्यादा भी हो सकती हैं एक से, और नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखें, GTG कंसिस्ट फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। अब आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है वो सिग्मा से हम इसके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, कि सिग्मा की वैल्यू A, B ये वो। तो वो GTG यही कह रहा है कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स तो हमने पहले में पढ़ा है ना, ये वाला। तो सी को देखे, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स, स्टेट्स होंगी तो ऑब्वियसली इनपुट लेटर्स भी तो होंगे ना। तो इनपुट लेटर्स को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से। विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं, यानी कि सिग्मा की जो वैल्यू दी होती हैं ABCD, वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं ना। फोर देखें, ओनली वन एरो फॉर ऑल स्टेट्स। उसने कहा है कि देखें, पहले तो मैंने आपको बताया था NFA क्या होता है, उसमें बड़े हमें एरोज ड्रा करने पड़ते थे, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सी थी उसके अंदर। फिर हमने उसका हल निकाला कि GT बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, TG बनाना शुरू कर दिया, ट्रांजिशन ग्राफ। उसमें ये होता था कि एक लाइन के ऊपर आप जो था एक या दो जो है वो सारा कुछ एक लाइन के ऊपर लिख देते थे। फिर हमें लगा कि वो भी थोड़ा है, फिर हमने GTG इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। तो उसके अंदर क्या होता था, ओनली वन एरो फॉर ऑल स्टेट्स, मतलब उसमें होता था कि एक ही एरो तमाम स्टेट्स के लिए इनफ है, यानी उससे भी शॉर्टकट रास्ता हमने इख्तियार कर लिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चीज़ें जो हैं वो शॉर्टकट वेज जो हैं वो इख्तियार करते जा रहे हैं। तो इसी तरह अब मैं आपको ये एक एग्जांपल जो है ना बुक के अंदर जो आपके नोट्स हैं वहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ उसका सोल्यूशन, ठीक है। ये देखिए हमारे नोट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें एग्जांपल, अगर आपको यही एग्जांपल लेट्स सपोज आपको एग्जाम में आ जाती है, कंसीडर द लैंग्वेज L डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू A, B।
ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है जीटीजी की, कि सिग्मा की वैल्यू हमारे पास होती है जो कि स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होती है। ठीक है। ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल, उन्होंने कहा है कि ये ऐसे स्ट्रिंग्स है जिसके अंदर नल मौजूद है। द लैंग्वेज एल में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग टीजी। तो इसका टीजी हम कैसे बनाएंगे? इनिशियल स्टेट थी, फाइनल स्टेट बनाई, ठीक है, और उसके अंदर लगाया नल हमने। ठीक है। और उसने कहा है कि फिर उसका एक और टीजी भी बन सकता है। कैसे? कि आप इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही जगह पे लगा दें और उसके ऊपर लूप लगा के उसको ए बी का नाम दें। तो ये है बेसिकली जीटीजी। यहाँ थी इनिशियल स्टेट अलग से है, फाइनल स्टेट अलग से है, और एक एरो के साथ जो है स्ट्रिंग्स को हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन TG1 के अंदर अगर आप देखें, इनिशियल और फाइनल स्टेट उसने एक ही जगह पे बना दिए, प्लस और माइनस लेके ऊपर लूप लगा के दोनों को एज इट इज शो करा दिया। तो बेसिकली ये है हमारा GTG। ठीक हो गया? अब तो आपको GTG की इजीली समझ आ गई होगी ना, कि एक ही इनिशियल स्टेट होती है और एक ही फाइनल स्टेट के लिए जो है वो होती है। फिर मैं आपको आगे वाले एग्जाम्पल पे लिए चलती हूँ। ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ए का स्टार बी, यानी कि क्वेश्चन ये था सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी। ठीक है। और उसने कहा कि आप इसका NFA भी बनाएं, आप इसका TG भी बनाएं, और आप इसका GTG भी बनाएं। ठीक हो गया? ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन का क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया। आपको पता है ना, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है। अगर लॉन्ग में कोई क्वेश्चन आए, उसका NFA कैसे बनाते हैं, उसका TG कैसे बनाते हैं, उसका GTG कैसे बनाते हैं, एक ही डायग्राम, एक ही पेज के ऊपर मैंने आपको ये 4 चीज़ें सिखानी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए डिफरेंस के बेसिकली ये सारा जो बन रहा है मिक्सचर ये है क्या। ठीक है। जब तक हम चीज़ों को कंपेयर नहीं करते हमें उनकी समझ नहीं आती। तो इसलिए जो मैथमेटिकल चीज़ें होती है ना, उनको एक दूसरे के बराबर में लेकर अंडरस्टैंड किया करें कि क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है। मैंने इसका पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए पहले तो मैंने ए बी का जोड़ा बना दिया। ठीक है। फिर मैंने ए का अलग और बी का अलग लिख दिया जैसे ये थी, और ए के ऊपर मैंने अपनी मर्जी से स्टार लगा दिया। अब ए के ऊपर स्टार लगाने का मतलब है कि जहाँ पे भी ए आएगा वहाँ पे मैं लूप लगाऊंगी। आपको पता है ना, जहाँ स्टार हो वहाँ हम लूप लगाते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाते हैं तो सबसे पहले हम जिनके ऊपर स्टार नहीं होता वो वाला ड्रा करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये A है, मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाई और A को ड्रा किया। आगे क्या है B, तो मैंने उस स्टेट से आगे की तरफ अगली स्टेट बना के उसको B से शो करा दिया। फिर उसके बाद आप देखें, फिर आता है A का स्टार, मीन्स के मैंने क्या करना है, लूप लगानी है A के स्टार के ऊपर। ठीक है। और ये आगे है मेरे पास B, तो मैंने B भी ड्रा कर दी। ये फाइनल स्टेट होगी और ये इनिशियल स्टेट होगी। अब मामला रह गया A के स्टार का, तो मैंने क्या करना है, आगे देखें आगे वाले डायग्राम, ये इनिशियल स्टेट है A को शो कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट जो है वो B को शो कर रही है। यहाँ पे मैंने लूप लगानी है A की। क्यों? क्योंकि B से पहले A है और A के ऊपर हमारे पास स्टार है। ठीक है। ये NFA आपको समझ आ गया, ये होगा कंप्लीट। अब हमें अगर क्वेश्चन आ जाए, ये NFA दिया हो और कह दें कि जी इस NFA से TG बनाएं, तो आपने कैसे बनाना है TG? आपने क्या करना है, TG का रूल होता है कि जो एक लाइन पे आप एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को रीड करा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये A और ये B, बिकॉज ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन में इकट्ठे थे ना, तो मैंने ये A और B को एक ही लाइन के ऊपर, यहाँ पे देखें, एक ही लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया। यानी कि यहाँ पे 3 लाइनें थी ना, 3 एरोज थे, लेकिन मैंने 2 एरोज बना लिए। एक के ऊपर मैंने AB को इकट्ठा शो करा दिया है, और जो लूप लगी थी वो एज इट इज़ ही लगी हुई है, और आगे वाला B भी एज इट इज़ है। ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया NFA की निस्बत TG जो है। अगर अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये TG आपको दिया गया हो और कहा जाए कि उससे GTG बनाए, यानी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बनाए, तब आपने क्या करना है, तब आपने इस TG को भी और ज़्यादा शॉर्ट कर देना। तो ये देखिए, मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाई, फिर मैंने एक फाइनल स्टेट बनाई, तो उसके ऊपर ये वाला A का स्टार और B यहाँ पे ला के मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। यानी GTG का कहने का मतलब है कि आप सारा कुछ एक ही एरो पे शो करा सकते हैं, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर एक ही एरो के साथ आप शो करा सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा इंशाल्लाह। और अगर आपको पसंद आई ये कॉन्सेप्ट, यानी कि मैंने एक ही पेज पे आपको 4 चीज़ों को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, मेरी मेहनत को जो है वो सपोर्ट करें ताकि मुझे भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो। ठीक है, ज़रिया माश कमाने का किसका दिल नहीं करता। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ रमज़ान में भी स्पेशली। तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए और लिंक को कॉपी करके अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कितने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स होते हैं सबके पास। तो ये एक मेरे लिहाज से तो बहुत बड़ी नेकी है कि आप किसी को ज़रिया माश के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता होएगा कि आपने ये एक अच्छा अमल किया है, अल्लाह ताला को तो पता होएगा ना। तो आप बस अपने और अपने रब के दरमियान में इस नेकी को ज़रूर जो है वो, मेरे लिए नेकी ही है ये, आपके लिए नेकी है लेकिन मेरे लिए ये ज़रिया माश है। और किसी के लिए ज़रिया माश का सबब बनना किसी को देने से बेहतर है कि आप उसको इस काबिल बना दो कि वो ख़ुद कमाए। तो आपका जो सब्सक्राइब करना है या वीडियोस को लाइक और शेयर करना है, तो वो मेरे लिए सपोर्ट ही है कि मैं ख़ुद कमा सकूं आपकी सपोर्ट से। ठीक है, आगे देखें। फिर एक एग्जांपल है रेगुलर एक्सप्रेशन की। ये उसने अच्छा ये क्वेश्चन देखें, उसने शॉर्टकट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया है आपको और वो कह रहा है कि इसका जीटीजी बनाएं डायरेक्ट। ये आपको 3 मार्क्स का भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आपने फाइनली क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट बनानी है, एक फाइनल स्टेट बनानी है और ये एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख देना है। ये है जी आपका जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। एक और बात यहाँ पे वो आपको ये इस तरह भी दे सकता है कि सिग्मा इज इक्वल टू BA BB क्वेश्चन में दे दे और ये जो ए का स्टार और बी का स्टार है ना, इस पे लिखा दे कि ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग AB। ठीक है, तो आपने क्या करना है, AB के ऊपर लूप यानी ये स्टार लगा देने और ये दरमियान वाला एज इट इज़ लिखना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर आगे मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है फिर से। पहले तो मैंने दिया हुआ है, ये फाइनल में भी मैंने दिया हुआ है और पीछे से भी देती जा रही हूँ कि बेसिकली NFA होता क्या है। तो NFA that the strings is supposed to be accepted if there exists at least one successful path, otherwise rejected। ठीक है, उसका कहने का मतलब है जो NFA होता है ना, उसके अंदर हम स्ट्रिंग को सपोजली जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है उसमें, उसने कहा है कि इसमें जितने भी एरो निकल रहे हों लेकिन उनमें से एक सक्सेसफुल पाथ होता है और सारे जो हैं वो रिजेक्टेड होते हैं, यानी कि एक एरो पर एक अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, अब आप ये एग्जांपल देख लें। एग्जांपल ऑफ NFA कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग। ये मैंने नोट से ही एग्जांपल लिया ताकि आपको जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स कह देते हैं ना कि नोट्स में ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको नोट से भी थोड़ा बहुत जो है वो कवर कर पाऊँ। अच्छा जी, ये एक मैंने इनिशियल स्टेट्स ले लिए। ठीक है, वहाँ से मैंने जो है ना वो 3 स्टेट्स निकाली हैं, एक 2 वाली, एक 3 वाली और एक 4 वाली। तीनों को मैंने अलग अलग सिंपल A का नाम दिया है। ठीक है, और इस जो 4 वाली स्टेट है ना, वहाँ से मैंने एक और स्टेट निकाली है 5th B। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि NFA के अंदर एक एरो पर एक ही अल्फ़ाबेट शो कराया जाता है और एटलीस्ट एक जो स्टेट होती है ना वो सक्सेसफुल स्टेट कह लें या सक्सेसफुल पाथ होता है जिससे आगे एक और स्टेट निकलती है। ठीक हो गया, तो अदरवाइज़ ये जो दूसरी स्टेट्स होती हैं ना वो रिजेक्टेड हो जाती हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो FA है जो अबव दिया हुआ है वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, A को एंड AB को। अब देखें, वो ये इस A को एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज ये एक फाइनल स्टेट है और एक ये इस A और B वाली को कर रहा है क्योंकि ये फाइनल स्टेट है। उसने कहा था 1 सक्सेसफुल पाथ होगा। ठीक है, एक्सेप्ट वो दोनों को कर रहा है बट 1 ये वाला इसका एक्सेप्टेड पाथ है और ये जो 3 वाली स्टेट है ना ये रिजेक्टेड स्टेट हो गई इसकी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि किस तरह से रिजेक्ट स्टेट होती है या किस तरह से NFA जो है वो एक्सेप्ट करता है, बेसिकली जो एग्जामिनर होता है वो आपका कॉन्सेप्ट ही चेक करने की कोशिश करता है कि आपको चीज़ों के बारे में पता है या नहीं। अदरवाइज़ रटा लगा के तो फिर हर बंदा कर ही लेता है, लेकिन आप इस चीज़ों को समझ कर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेंगे और पेपर अटैम्प्ट करने में भी बड़ी आसानी होगी। अच्छा, फिर से ये देखें, अगर आपको वहाँ पे GTG या TG या NFA की समझ नहीं आई, देखें बार बार चीज़ों को समझाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपकी प्रैक्टिस हो, बार बार आप चीज़ों को समझें, बार बार समझें। ठीक है, और देखें NFA में देखें मैंने क्या किया है, ये मेरे पास क्वेश्चन था ABC, फिर मैंने इसका बनाया रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है,
अपनी मर्ज़ी से मैंने बनाया क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी। तो मैंने क्या किया, बी और सी का अलग से जोड़ा बना लिया, ए के ऊपर मैंने स्टार लगा लिया और फिर बी सी एंड पे लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, बी का अलग से एरो, सी का अलग से एरो, ए का अलग से एरो और ए के ऊपर लूप क्योंकि ए के ऊपर स्टार है, फिर बी और सी अलग से। ये हो गया हमारा एन एफ ए। टी जी में हमने क्या किया, मैंने इस बी और सी को इकट्ठा कर दिया और ये ए वाला लूप एज इट इज़ रह गया और इस बी और सी को मैंने फिर से इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। फिर GTG देखिए, GTG में इससे हमने GTG बनाना है। तो मैंने क्या किया, इस लूप वाले को यानी हर चीज़ को ख़त्म कर दिया, एक ही इनिशियल स्टेट एक ही फाइनल स्टेट के ऊपर सारा रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाला, ये जो मैंने बनाया था सारा रेगुलर एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दिया। इसके अलावा अगर आपको ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर डिफरेंस आ जाए ना कि ये दोनों बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप ये वाला प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ जो होता है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होती हैं और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, इसलिए ये सेम का वर्ड लिखा है। फिर अगर आप देखें टीजी के अंदर भी सेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो फाइनाइट होती हैं और जीटीजी के अंदर भी इनफाइनाइट सेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पे आता है टीजी और जीटीजी में, वो ये लास्ट वाला है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि कंपेयर करें दो तीन पॉइंट्स लिखे इनमें क्या डिफरेंस है टीजी और जीटीजी में, तो ये आप लिख सकते हैं सेम लिख के, ये वाली क्वालिटीज़ याद कर लें, ये वाले तीन पॉइंट्स याद कर लें, इधर वाले में दोनों सेम लिख दें और ये बस सिर्फ एक डिफरेंस प्रिपेयर कर लें। तो इंशाल्लाह ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर डिफरेंस के हवाले से आएगा तो भी, अगर डेफिनेशन के हवाले से आएगा तो भी, अगर आप डिफरेंस भी आता है तो हम उससे डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। अब जो टीजी होता है ना उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं ना उसके अंदर नल भी मौजूद होता है, लेकिन जो जीटीजी होता है ना उसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग एंड ट्रांजिशंस कैन रिप्रेजेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। उसने कहा है कि रेगुलर देखें मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। इसके अंदर उसने कहा है फाइनाइट ट्रांजिशंस होती हैं और उसके अंदर नल भी मौजूद होता है, लेकिन उस यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है नल ज़रूर वही ये वाली क्वालिटी भी है, टीजी वाली क्वालिटी भी इसके अंदर है जीटीजी में, लेकिन एक और एडिशनल है। वो क्या, ट्रांजिशन कैन बी रिप्रेजेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, सबसे ऊपर देखें ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, उसने ये प्रेजेंट किया है ना इसने इसके ऊपर पूरा इनिशियल और फाइनल के ऊपर ये प्रेजेंट किया है ना, तो यही वो कह रहा है कि ट्रांजिशन कैन रिप्रेजेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था, रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने इसके ऊपर लिखा, तो यही जीटीजी की बेसिक डिफरेंस है कि हम उस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को जीटीजी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं विद नल स्ट्रिंग। समझ आ गई होगी? ओके, तो हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट करें मुझे और हलाल रिज़्क कमाने के लिए। ये मेरा हलाल रिज़्क है, मैं मेहनत करती हूँ और मुझे मिलेगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को जो है वो सेंड कीजिए लिंक के, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।